नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे फिर धान पर धमाल। प्रदेश की राजनीति में धान का अपना अलग ही महत्व है, चाहे वो देश के लिए चावल की आपूर्ति की बात हो या फिर प्रदेश के किसानों के उत्थान की बात। धान न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनने का आधार है बल्कि राजनीतिक ताकत का भी केंद्र बिंदु है। और इसी बीच राज्य सरकार ने किसानों से समर्थन मूल्य पर 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी कर अपने पिछले साल के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया। राज्य में बीते साल 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा था कि खरीदी का 90% भुगतान केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार केवल 10% देती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि धान खरीदी के लिए भुगतान केंद्र सरकार ने किया है। कांग्रेस मोदी सरकार को धन्यवाद दे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान हितैषी नीति के कारण छत्तीसगढ़ के किसानों की धान का सारा चावल केंद्र सरकार खरीद रही है और संपूर्ण व्यय का भुगतान कर रही है। कांग्रेस धान खरीदी का जितना चाहे जश्न मनाए, लेकिन केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करने की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। वहीं भाजपा अध्यक्ष अरुण साव के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि सांसद अरुण साव पहले जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज का पैसा दिलवा दें। हमने लॉकडाउन के समय में भी प्रचुर मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध कराई, पर जो हमें मिलता है वह कम है और जो सभी को मिलता है वही हमें भी मिलता है। गौरतलब है कि 2013 में भाजपा ने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले धान का 300 रुपए बोनस देने का वादा किया था और नहीं देने से किसानों में नाराजगी रही थी और भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने का वादा किया था और जिसका लाभ 2018 के चुनाव में कांग्रेस को मिला भी था। ऐसे में एक बार फिर बात दावों और वादों की हो रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर विश्वास दिखाती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदकर राज्य की कांग्रेस सरकार जो जश्न मना रही है वो वैसा ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। राज्य की 90% धान का चावल केंद्र सरकार खरीदती है और खरीदी का 90% राशि नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। एक बार भी तो ये कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते कि हमारा पूरा धान खरीद रहे हो और 90% राशि भी उस धान खरीदी का दे रहे हो। कौन सा पैसा केंद्र का है बताइए भला। वो सांसद जी हैं, सांसद जी को कोयला का रॉयल्टी पैसा 4177 करोड़ रुपए बचा है, वो दे दे। हमारे सेंट्रल एक्साइज का पैसा दिला दे, जीएसटी का पैसा दिला दे। वो तो दिलाते नहीं। ट्रेन है वो बंद करा दे, उस समय मुंह बंद रहता है और बिलासपुर से ही बंद होता है ट्रेन। सारे ट्रेन रद्द कर दिए गए, लेकिन एक बार भी अरुण साव जी एक शब्द नहीं बोले। केंद्र सरकार ने कौन सा पैसा दे दिया, कौन सा हिस्सा भाई? जो सब राज्यों को मिलता है वो मेरे को मिलता है क्या? यहाँ का कोयला, छत्तीसगढ़ कोयला पूरे देश भर में जाके उजियारा नहीं फैला रहा है, सबके घरों में प्रकाश नहीं पहुँचा रहा है, तो छत्तीसगढ़ का योगदान नहीं है। हम तो जिस समय लॉकडाउन था उस समय भी कोयला खदान बंद नहीं होने दिए, सारे ट्रेन चलने दिए। तो हम लोगों के योगदान को कम है क्या छत्तीसगढ़ का, जिसमें केंद्र का पैसा बोलते हैं? 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदकर सामने आ रही है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा भी बन सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कहते हैं ना, धान का कटोरा कहा ही जाता है। और अब तक जितना कांग्रेस ने दिया, पहले बीजेपी का शासन था, 15 साल बीजेपी रही, तो बीजेपी ने कितना किया। पिछली बार के इलेक्शन की यदि हम बात करें तो किसने क्या वादा किया, उस पर कौन कितना खरा उतरा, ये तमाम चीजें जो हैं देखिए छुपती नहीं है। जनता सब देख रही है, सब जानती है। विकास के मुद्दे अपनी जगह हैं, धान का मुद्दा अपनी जगह है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक मुद्दे के रूप में सामने आती है, एक चर्चा का विषय बनती हैं। असल में किसानों के लिए कौन सोच रहा है, कितना कर रहा है, यदि परेशानी है तो उसको कैसे उसका समाधान करना है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आखिरकार किसानों की नाराजगी जो है, क्या किसको वो भारी पड़ सकती है आने वाले इलेक्शन में, ये बड़ा सवाल है। और धान पर लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सियासी घमासान जरूर छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया। चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। विकास विजय बजाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, मीडिया समन्वयक, कांग्रेस कमेटी।
विकास जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। अब से कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे शशिकांत द्विवेदी। शशिकांत जी का भी बहुत स्वागत। और किसान स्टेट सेक्रेटरी संजय पराते हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। संजय जी का भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विकास जी आपसे करना चाहती हूँ। बहुत सारी बातें हुई हैं, भूपेश बघेल ने पलटवार भी किया है, उन्होंने तो कहा है कि हमने भी बहुत कुछ किया है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दे लें। लेकिन ये इतना बड़ा दावा जो केंद्र सरकार कर रही है, या इतना बड़ा दावा जो अरुण साहब ने किया, बीजेपी ने किया कि भाई हमने तमाम चीजें तो हमने ही करी हैं, उसका 10% की बात कर लीजिए, यानी एक अमाउंट के रूप में देखें तो 10 पैसे की बराबरी उन्होंने कर दी कि इतना राज्य सरकार करती है और बता इतना सारा रही है। कैसे? जी राखी जी, इनका तो जब इनको लग रहा है कि धान खरीदी के मुद्दे पे कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है, तब अब इनको सूद लेने की खबर आई। क्या हुआ, जब ये शुरू में जब न्याय योजना के माध्यम से हम 2500 रुपए धान खरीदी का जब कांग्रेस ने वादा किया था, तो यही लोग थे जिसका विरोध कर रहे थे, केंद्र में जाकर दिल्ली में जाकर का विरोध करते थे और वहां पर सेंट्रल पूल में चावल खरीदने से मना कर हमारा जो वादा था उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। तो उसको हम लोग ने राजीव गांधी न्याय योजना का नाम देकर 2500 रुपए जो डिफरेंस का अमाउंट था धान जो समर्थन मूल्य से, वो देना चालू किया न्याय योजना के। हम लोग किसानों के साथ न्याय कर रहे हैं, कोई हम लोग एहसान नहीं कर रहे। और केंद्र सरकार अगर खरीद रही है यहाँ से चावल तो कोई एहसान नहीं कर रही है, किसानों का हक है। कहाँ ये 1800 रुपए और कहाँ हम लोग 25, अभी तो आज की स्थिति में 2640 और 2660 रुपए धान खरीदी हो रहा है। तो कितना पैसा दे रहे हैं जरा बताएं अरुण साहब जी। इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं। अभी 100 लाख टन से ज्यादा अभी तक खरीदी हो चुकी है और अभी खरीदी लगातार जारी है, 31 जनवरी तक चलेगी। तो मेरे को लगता है 110-115 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी होगी, जो आज तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड होगा। लगातार धान के रकबे में बढ़ोतरी होती है, किसानों के पंजीकरण में बढ़ोतरी हो रही है, किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। क्यों? अगर किसान लाभदायी अगर धान की फसल हो गई है, तभी किसान मजदूरी छोड़ के जो पलायन कर चुके थे विभिन्न राज्यों में वापिस लौटे हैं कांग्रेस वापिस प्रदेश की ओर और अपनी खेती बाड़ी में ध्यान दे रहे हैं। किसान समृद्ध हुआ है, मजदूर समृद्ध हुआ है, आदिवासी समृद्ध हुए हैं, तो उससे व्यापार समृद्ध हुआ है। उनका पैसा व्यापार में आया, बाजार से फिर धीरे धीरे रोटेशन हुआ। तो पूरा छत्तीसगढ़ पूरे कोरोना काल में भी जब पूरे विश्व में और पूरे देश में मंदी का दौर था, छत्तीसगढ़ इससे अछूता रहा कि हमारी नीति इतनी साफ और क्लियर है कि हम लोग ने किसान हित में काम किया। 300 रुपए बोनस का वादा 2013 में किसने किया था राखी जी, जरा इनसे पूछिएगा। और कितने साल इन्होंने किसानों को बोनस दिया? इन्होंने जो झूठा वादा किया उसी का नतीजा है कि किसानों ने और यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको कहां से अर्थ से लाके फर्श में पटक दिया। 14 सीट 15 सीट में सिमट के रह गए। तो अब किस बात का दावा कर रहे हैं कि हम लोग दे रहे हैं? जब भूपेश बघेल जी कांग्रेस सरकार ने वादा किया था 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ होगा, आप मानेंगे मुख्यमंत्री की शपथ लेने के 2 घंटे के अंदर पूरे किसानों का कर्जा माफ हुआ, क्योंकि हम लोग अपने वादे पे अड़िग है। आज किसान की बात हो, आदिवासी की बात हो, तेंदुपत्ता का दर कितना था? 2500 रुपए। कांग्रेस सरकार ने उसको बढ़ाकर 4000 किया। जो वनोपज जो 7 और 8 वनोपज टोटल खरीदे जाते थे, आज 62 वनोपज की खरीदी हो रही है। 73% शेयर वनोपज का छत्तीसगढ़ का है, पूरे देश में 73%। तो ये लोग किस मुंह से और कैसी बात करेंगे? इनके पास बात करने का कोई हक नहीं है। और ये लोग कहीं जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं। किसान के हितैषी इतने होते तो इन लोग खुद अड़ंगा नहीं लगाते सेंट्रल में जाके कि इनका चावल मत खरीदो, किसानों को इन लोग ज्यादा पैसा दे रहे हैं। ज्यादा पैसा किसानों को दे रहे तो इनको लगती है मिर्ची, क्योंकि कभी ये किसान हितैषी नहीं रहे। आपको एक बार बता दूं, पिछले 15 साल के रमन सिंह और भाजपा की सरकार में 15,000 किसानों ने आत्महत्या की है। 1000 प्रतिवर्ष का औसत था। अभी आप पिछले 4 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, एक किसान ने आत्महत्या नहीं। क्यों? क्योंकि वो समृद्ध हुआ है, वो अपने परिवार को पालने के लायक हुआ है। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। हमारे साथ शशिकांत जी भी जुड़ गए। शशिकांत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? पहुंच रही है। नमस्कार। नमस्ते शशिकांत जी, बहुत सारी बातें अभी विकास जी ने बोली हैं और मुख्य रूप से धान को लेकर जो जिस चर्चा पे आज हम बैठे हैं महत्वपूर्ण है। देखिए, पिछले इलेक्शन में कितना बोला गया था, कितना किया है, और इस बात जो बातें की जा रही हैं पूरी तरह से बीजेपी कह रही है कि केंद्र की मोदी सरकार को धन्यवाद कांग्रेस करे, क्योंकि सबसे ज्यादा तो खरीदी हम करते हैं, तमाम चीजें हम प्रोवाइड कराते हैं, सरकार तो एक जरा सा छोटा हिस्सा भर देती है। तो उस पर बहुत सारी बातें अभी विकास जी ने बोली हैं। लेकिन विकास जी ने एक सवाल भी उठाया है कि पिछले इलेक्शन में 300 रुपए बोनस देने का आप लोगों ने वादा किया था, वो आपने दिया नहीं, और इस वक्त पे इतनी बड़ी एक अमाउंट की बात हो रही है।
जवाब दूं मैं? हाँ बोलिए। हाँ, नमस्कार। बजाज जी ने जो बात कही है, मैं पहले उनका जवाब दे देता हूँ, उसके बाद आप बताता हूँ। आपने कहा जो है कि इन्होंने जाके मना कर दिया। बजाज जी, थोड़ा सा ये बताइए, आप इस टाइप से बात कर रहे हैं कि मना कर दिया। आज आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए माननीय मोदी जी का, केंद्र सरकार का, इस बात के लिए कि आप जो धान के पिछले बार देखिए धान सड़ गया, आप देखिए हाथी खाने के लिए धान जो है आपने दिया, बोले कि हाथी खाने के लिए दिया जा रहा है। आज जो है 61 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्रीय पूल में जा रहा है, उसका लगभग होता है 92 लाख मीट्रिक टन धान। बजाज जी, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, उस 92 लाख मीट्रिक टन में आप सरकार का नहीं लग रहा है। आपको थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, सुनने की आदत डालिए कि लगभग जो है 2040 और 2060 मैं कहा मना कर, मैं बीच में हाँ सुनिए ना, मैं बीच में नहीं बोला हूँ तो आप बीच में मत बोलिए, कृपया प्लीज सुनने की आदत डालिए। सुन ही रहा हूं मैं। औसत हाँ ठीक है, औसत 2050 रुपए प्रति कुंटल की दर से जो है केंद्र सरकार समर्थन मूल्य दे रही है। बारदाना का मूल्य 1 कुंटल में 153 रुपया जो है केंद्र सरकार दे रही है। मंडी शुल्क जो है 41 रुपया केंद्र सरकार दे रही है। लेबर चार्ज 9 रुपया 13 पैसा केंद्र सरकार दे रही है प्रति कुंटल, बता रहा हूँ। सूखत 20 रुपया 51% सूखत केंद्र सरकार दे रही है। सोसाइटी के कमीशन 31 रुपया 50 पैसा प्रति कुंटल केंद्र सरकार दे रही है। मेंटेनेंस चार्ज 2 महीने का 4 रुपया 80 पैसा केंद्र सरकार दे रही है। मिलिंग चार्ज 10 रुपया कुंटल, प्रशासनिक व्यय 51 रुपया 25 पैसा, आंतरिक परिवहन 2 रुपया 59 पैसा। इस प्रकार से 2400 रुपए प्रति कुंटल की दर से लगभग 92 लाख मीट्रिक टन धान का केंद्र सरकार दे रही है। माननीय जी 22,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार वहन कर रही है। आपको आपकी सरकार को जाकर के माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। उल्टे आप बोल रहे हैं कि इनकी आदत है ऐसा जो है भरमाने की। किसानों के जितने हित ऐसी भाजपा सरकार है। आज किसानों के हित में पहले 5 कुंटल, आपकी पहले सरकार थी 5 कुंटल जो है प्रति एकड़ खरीदी होती थी। हमारी भाजपा सरकार ने 15 कुंटल प्रति एकड़ खरीदी किया है। आपको शायद भूल गया होगा, आप जो है धान को पानी में डूबो डूबो खरीदते थे। हमारे सरकार में टोकन की व्यवस्था कुछ नहीं, जब भी किसान जाता था जो है धान को बेच देता था। और सबसे बड़ी चीज जो है 22,000 कुंटल, यदि आप 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करते हैं तो आपका लगभग 5,000 करोड़ रुपया ही लगेगा। 90% राशि जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, अरुण सराय जी ने कहा है, उसमें 100% सही है, कहीं गलत नहीं है। और रही बात आप जो बोल रहे हैं कि हम कमीशन जो 2500 रुपया कुंटल की बात कर रहे हैं, दे रहे हैं ना, बिल्कुल झूठ है। कभी भी आप जहां पर बोलिए, आप बता दीजिए। आप जो है 19-20 में, आपको शायद जानकारी नहीं है आदरणीय बजाज जी, 19-20 में 105 करोड़ रुपया आपने कम दिया पूरे किसानों को, प्रदेश के किसानों को। और 20-21 में, 2020-21 में लगभग 237 करोड़ रुपया आपने किसानों को कम दिया है। छला है, ठगा है। 2500 रुपया कुंटल नहीं दिए हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं आप 2640 की बात कर रहे हैं। आप यदि मैं गलत कह रहा हूं तो एक एक शब्द सही बोल रहा हूं। आप अभी तक 2500 रुपया कुंटल नहीं दिए हैं। और ये जो भी खर्च हो रहा है किसानों के हित में केंद्र सरकार कर रही है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो है वो बिल्कुल सही चरितार्थ हो रही है आपकी। ठीक है, 1 मिनट, चलिए वापस आती हूँ। संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी 1 मिनट रुकिएगा, किसान स्टेट सेक्रेटरी हैं क्योंकि वो। संजय जी, मुझे लगता है किसानों की बात बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे, बहुत नजदीक से तमाम चीजों को देखा करा होगा। देखिए पिछली बार किसने क्या कहा, क्या हुआ, उसका रिजल्ट हमें दिख गया। लेकिन इस बार भी इलेक्शन है। असल में कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़ को तो वैसे ही धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन ये स्थितियां कि सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, सबको अपना अपना राग अलापना है, अपने अपना क्रेडिट उनको लेने की लगी हुई है। असल में स्थिति क्या है? छत्तीसगढ़ में लगभग 2 करोड़ टन धान पैदा हो रहा है। धान की उत्पादकता भी बढ़ी है, धान की खेती का रकबा भी बढ़ा है। और ऐसी हालत में यदि लगभग 50% धान सरकार समर्थन मूल्य पर खरीद रही है तो ये स्वागत योग्य बात है। असल में जो भाजपा के समय में जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था अभी भी जारी। उस व्यवस्था में यदि किसानों के हितों के खिलाफ यदि कोई परिवर्तन होता तो सवाल उठाना भाजपा का जायज था। व्यवस्था वही चल रही है। धान खरीदी में जो कमजोरियां भाजपा के समय में थी वही कमजोरियां अभी भी चल रही है। इसलिए मैं ये नहीं समझता कि भाजपा को इन सब सवालों पर सवाल उठाने का नैतिक रूप से कोई अधिकार है। सवाल तो ये होना चाहिए कि भाजपा ने जो वादा किया था C2 प्लस 50% के आधार पर समर्थन मूल्य घोषित करने का, किसानों को देने का, एक तो वो उसने किया नहीं। दूसरा जो है, अभी भी सरकार के सर्कुलर बने हुए हैं कि यदि राज्य सरकार बोनस देती है तो केंद्र सरकार खरीदने से इनकार कर सकती है। और हमने देखा है कि पिछले बार राज्य सरकार को बोनस के मामले में किस तरीके से तंग
किया गया था। तो मैं ये समझता हूं कि ये स्वागत योग्य बात है कि किसानों का अधिकतम धान खरीदने की सरकार कोशिश कर रही है और किसानों को जो है इससे फायदा हो रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे फायदा हो रहा है। जो कमजोरी है उस पर बोलने का हक हमारा बनता है, हम बोलेंगे, भाजपा को कोई हक नहीं होता ना इस बारे में बोलने का। ठीक है, ठीक है, कुछ कह रहे थे विकास जी, बोलिए। आप ये बताइए 25 रुपया कुंटल की दर का वायदा किया था, कहाँ दिए, उस पर बात बोलिए ना। आप सुन लीजिए, तो नहीं बोलते। आएगा। आप जो बढ़ चढ़ के बता रहे हैं कि इनको धन्यवाद दे दो, उनको धन्यवाद दे दो, जैसे अपने घर से पैसा निकाल के दे रहे। केंद्र सरकार का पूरे देश की सरकार है, किसी एक पार्टी की राज्य सरकार अपने घर से दे रही है? राज्य सरकार के अपने घर से दे रही है क्या? हम दे रही है। हम तो न्याय कर रहे हैं ना, हम दे रहे हैं ना। आपने 300 रुपए बोनस दिया क्या? इसका जवाब तो आपने दिया नहीं। आप 2 साल का बोनस देने का वायदा किए थे, दिए क्या अभी तक? 2 साल का जो हमने नहीं दिया था, आप दिए क्या? उसका जवाब दीजिए। आप जी बताइए, उसका जवाब दीजिए। आपने किसानों को छला, हम लोग अपने वादे पे अड़िग है और लगातार, चाहे कितने भी अड़ंगे आप लोगों की पार्टी भाजपा ने लगाए। अभी माननीय संजय जी ने बताया कि हम लोग को पिछले वर्ष और 2 वर्षों में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा सेंट्रल पूल में चावल देने के लिए, ये सबको मालूम है और यहाँ की जनता और किसान जानती है। कोई अभी आप इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे तो ये बगलाने की कोशिश करेंगे तो मानने वाली नहीं है। हम लोग जो अपने वादे पे अड़िग, आज यहाँ का समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ का पूरे देश में सबसे ज्यादा है कि नहीं? कोई आसपास भी कोई राज्य नहीं है जो 2640 रुपए में धान खरीदी कर रहा है। आसपास खरीदी कर रहे हैं, कहाँ 2640 रुपए? झूठ बात बोल, 25 रुपए आप खरीदे नहीं क्यों? हमारा जवाब दीजिए ना, हमारा जवाब दीजिए कि 2019-20 में 20-21 में आप दिए क्या? सुनिए, झूठ सच का वो पर्दाफाश करेंगे। अभी सामने है, किसान संघ के सचिव है, आपसे और मेरे से बेहतर वो बताएंगे कि किसान यहाँ को पैसा मिल रहा है कि नहीं। आज 2500 रुपया दिए क्या आप? 2500 रुपया कुंटल की दर से दिए क्या 2 साल से 3 साल से? ये बता दीजिए। संजय जी मिला कि नहीं? मुझे लगता है आप उत्तर दे दीजिए, नहीं तो ये बहस यहीं रुक जाएगी। ये बता, नहीं बहस नहीं, सही बात बोल रहे हैं आदरणीय संजय पराते जी, आप बताइए। आप मुझे बोल रहे थे कि आप सुनने की आदत डालिए, तो आप तो सुनना ही नहीं चाह रहे, आप तो एकदम भड़क जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं ना। झूठ कैसे? झूठ अगर मैं बोलूंगा तो किसान हमारा माई बाप है, यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता माई बाप है, किसी झूठ को बर्दाश्त करेगी। चलिए बोलिए, मैं आंकड़े आपको बता रहा हूँ, आंकड़े बता रहा हूँ। एक मिनट पहले संजय जी की बात आ जाने दीजिए कि वाकई में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैंने कहा ना, किसानों से बहुत ज्यादा जुड़े होंगे, वो बेहतर बता पाएंगे। उनसे जवाब ले लीजिए। संजय जी बोलिए। माने पर जो है खरीदी लगातार कम होते जा रही है। दूसरी बात, मैं ये नहीं समझता कि इसमें कोई केंद्र सरकार को थैंक यू बोलने या उसकी कोई बात है। अरे किसान को पैदा करता है तो उसके एक एक दाना खरीदने का जो है कर्तव्य बनता है सरकारों का। यदि केंद्र सरकार उसके लिए पैसे दे रही है। नहीं संजय जी शशिकांत जी सवाल उठा रहे हैं, 2500 रुपए की बात हो रही है, 2500 रुपए की बात हो रही है। निश्चित रूप से मिल रहा है। कहाँ पे कोई इनकार मैं आंकड़े बताऊंगा, आंकड़े बताऊं कि सरकार जिस रूप में भी दे रही है, आपने बोनस पर प्रतिबंध लगा दिया ना, तो सरकार ने दूसरा रास्ता खोज लिया है। तो 2500 रुपए का जो वादा था मोटे तौर पर जो है कांग्रेस सरकार पूरा कर रही है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना। 2500 रुपया कुंटल दिए क्या? मेरे बताइए, आप बता दीजिए। चलिए, कितना पिछले बार कितने धान खरीदी हुई थी 2020-21 में और कितना पेमेंट किया बताइए? 237 करोड़ रुपया कम दिया किसानों को पूरे प्रदेश में, और 19-20 में 105 करोड़ रुपया कम दिया। एक किसान कम दिया, एक किसान भी पूरे छत्तीसगढ़ से एक किसान भी आया नहीं सामने कि मेरे को अपनी धान खरीदी का पूरा पैसा नहीं मिला। आप ये आंकड़े कहाँ से आप लेके आइए ना। आपको बता दूं, अभी बता दूं आपको आंकड़े, आपको बता दूं कितने आप पैसा दिए हैं भैया। ये सीधा डायरेक्ट पेट्रोल माध्यम से नहीं जाता, 36 करोड़ के खाते में जाता। आप आए इतना कम दिया उतना, ये कोई किसी के माध्यम से पैसा नहीं जाता, सीधे किसान के हम भी किसान हैं आदरणीय बजाज जी, हम भी किसान हैं, हमारे खाते में कब है? पूरे प्रदेश में आया है। हमने तत्काल उस समय पेपर दिया था, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, जवाब नहीं दे पाए। आपने जो 2018 में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, 19-20-21 का 22 का तो अभी चौथी किस्त मिली नहीं है, 22 की चौथी किस्त मिली है। 19-20-21 बता रहा हूँ आपको, सिस्टमैटिक तरीके से दिया जाता है और हर साल मिल रही है ना, तो इस साल भी मिलेगी। हम लोग कांग्रेस लोग
लोग हैं। 25 रुपए शशिकांत जी, भूपेश बघेल तो ये भी कह रहे हैं कि आप यदि इतनी बातें कर रहे हैं या इतनी बातें कही जा रही है तो जीएसटी का पैसा तो दे दीजिए, वो तो दिलवा दीजिए पहले, धान की तो बात ही अलग है। फिर बहुत सारी बातें हैं, देखिए किसानों की बात पर बात हो रही है। 25 रुपया कर हम बता रहे हैं कि सीना ठोक के मैं बता रहा हूँ, किसान बोल रहे हैं 25 रुपया कुंटल हमको 19-20 में और 20-21 में नहीं मिला है। आंकड़े हमको आपको दे देते हैं। जैसे 24 रुपया कुंटल बोला ना, 24 रुपया कुंटल बोला जो है कि केंद्र सरकार प्रति कुंटल की पर जो है 24 रुपया वहन कर रही है केंद्र सरकार। और उसमें जो है आप बोल रहे हैं धन्यवाद किस बात का? आपका 92 लाख मीट्रिक टन धान जो है आज केंद्र सरकार जो नहीं लेती 61 लाख मीट्रिक टन, तो ऐसे हाथी खिलाते हैं आप सारा धान सड़वा करके ले रही है। ऐसा नहीं है, किसान देश के माई बाप अन्नदाता को आप लोग ऐसा समझ रहे हो कि उसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। आप तो ऐसी बात कर रहे हो कि ये देश के प्रधानमंत्री, उनका फर्ज है। कर रहे हो हम लोग आप क्यों बोल रहे हो कि हम धान खरीदी कर रहे हैं? 2500 रुपया कुंटल की आप लोग पूंजीपति वाली बात कर रहे हो, 4-5 लोगों को जेब भरने की बात कर रहे हो। आपको किसान को पैसा देने में आपको नहीं लेते, एहसान कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हो आप लोग। क्या पंजीपति नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। देखिए दोनों के अपने अपने दावे हैं, दोनों एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। संजय जी, मैं तो सीधा सवाल करूंगी आपसे, कौन सच्चा कौन झूठा? क्योंकि मैं, और यह सवाल का जो जवाब होगा मुझे लगता है बेहतर आप ही दे पाओगे, क्योंकि अभी भी पूरी चर्चा में बात वही आ रही है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मामले में बीजेपी कटघरे में खड़ी हुई है। बीजेपी सरासर झूठ बोल रही है। भाजपा ने तो देश के किसानों से वादा किया था C2+50% का कानून बनाएंगे। कहाँ है वो कानून? आज वो कानून बन जाता तो ये सब सवाल ही खड़े नहीं होते। भाजपा ने ही तो वादा किया था, एक एक दाना धान खरीदेंगे, पूरी फसल को खरीदेंगे, किसान आंदोलन को खत्म करने का वो वादा किए थे। 1 साल से ज्यादा हो गए, एक कदम भी उन्होंने वादा नहीं बढ़ाया। तो देश के किसानों से क्या धोखाधड़ी ये भाजपा कर रही है, ये हर कोई देख रहा है। जहां तक जो है की बात निवेदन कर रहे हैं कि धान की खरीदी का मामला हो रहा है, आप C2+50% का कानून कब बनाने जा रहे हैं? थोड़ा ये तो देश के किसानों को बताइए। शशिकांत जी, शशिकांत जी, चलिए शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, चलिए समय हो गया है, मुझे इस चर्चा को रोकना होगा क्योंकि समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए धान का विषय जो है वो बड़ा विषय है, समय कम है, इस चर्चा को आगे तो नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन ये धान पर जो धमाल एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, इसमें कौन सच्चा कौन झूठा, मुझे लगता है ये तय अब जनता कर लेगी, क्योंकि निश्चित तौर पर अभी भी अडिग है अपनी बातों पर, अपने अपने राग अलाप रहे हैं। किसान संघ से जुड़ा व्यक्ति जो कह रहा है वो सीधे कह रहा है कि बीजेपी की गलती है, बीजेपी कटघरे में है। असल में जनता की नजरों में क्या है, मुझे लगता है निर्णय जनता बेहतर दे पाएगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।